कुछ जाता नहीं है, औरत का कुछ रहता नहीं है। नहीं चाहती थी, वो पसंद नहीं करती थी आना यहाँ पर। यार मैं टेंशन लेना नहीं चाहती, चीजें बहुत ज्यादा खराब हो गई। किया, कब किया, क्यों किया, कैसे किया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जल्दी से इस वीडियो को आप लोग भरपूर लाइक कर दें और भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। आप लोगों के कमेंट जो है और एक व्यू मेरे दिल के बहुत ही करीब है। मैं सब लोगों के कमेंट्स जरूर जरूर से रीड करती हूँ, ठीक है जी। लेट हो जाते हैं लेकिन मैं रीड जरूर से करती हूँ। तो यहाँ पर ये था कि आज शायद मैं लेके ना आती आप लोगों के लिए एपिसोड, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि मुझे एपिसोड लेके आना ही पड़ा। आप देख सकते हो मैं टी शर्ट के साथ मैचिंग दुपट्टे के साथ आप लोगों के साथ सामने आई हूँ। तो एक्चुअली में मैं घर में ऐसे ही रहती हूँ। मैं क्या, मेरे ख्याल से सब लोग ऐसे ही रहते होंगे। तो चलिए आप लोगों को बोर ना करते हुए आते हैं मुद्दे की ओर, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये था कि देखिए, हम लोग जो है गलत को गलत बोलते हैं, सही को सही बोलते हैं और बिल्कुल नहीं डरते हैं बोलने के लिए। ना ही हमारे कोई भी एपिसोड जो है वो हाइड हुए हैं। एक मर्यादा के अंदर रहकर बात की जाए तो समझ में आती है, एक मैसेज के साथ बात की जाए तो समझ में आती है ना। तो यहाँ पर ये था कि मैंने पोस्ट जो है आप लोगों के साथ शेयर करी है गुड मॉर्निंग के साथ। एक थॉट जो है मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है आज मॉर्निंग में। और उसके बाद मेरी जो पोस्ट आई है वो आई है कि बच्चों के लिए ना बोला जाए। मतलब थक गई मैं कह कह के। चलिए, कोई लास्ट तक नहीं जाता, नहीं देखता एपिसोड, लेकिन मैं लास्ट में ना 2 मिनट का ज्ञान जरूर देती हूँ। अगर मैं वो पहले देने लग जाऊँ ना तो आप लोग बोर हो जाओगे, तो फिर वो चीज़ें आप नहीं देखोगे। क्योंकि मेरे साथ जुड़े हुए हैं कोई 18 साल से लेके 35 साल की एज ग्रुप जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो उसके बाद का जो ग्रुप है, फिर आप एज ग्रुप आप लोगों को पता लग ही गया है ना जी। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, बच्चों के लिए तो हम लोग कह कह के थक गए कि मत बोलिए। देखिए, बच्चे बोल नहीं पाते हैं, बच्चे बोल नहीं पाते हैं, लेकिन बच्चों का जो आने वाला फ्यूचर है वो मत खराब करिए, मत खराब करें। क्योंकि चाहे वो गांव देहात है, चाहे वो कोई सिटी में है या कैसे हैं, आजकल मोबाइल हर किसी के हाथ में है ना। बच्चों को आपकी वजह से सुनने को मिले तो वो चीज़ गलत है, क्योंकि बच्चों का इसमें कोई कसूर नहीं है ना। अगर हस्बैंड वाइफ का रिश्ता खराब हुआ है, ठीक है, पहले वो चीज़ें सामने नहीं थी, लेकिन चलिए वो सबके सामने लेके आए हैं, वो चीज़ें भी बहुत गलत हुई हैं, है ना। लेकिन वो अपने रिश्ते को मतलब अगर आपसी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, जैसा कि आप लोगों को मैंने बोला कि 9th मंथ स्टोरी में ये चीज़ें जो है पुत्तन परी और साथ में नन्नू जीजा बोलते हुए नजर आए थे, ठीक है जी। और ये चीज़ नन्नू जीजा भी कहते हुए नजर आए थे कि मैंने अभी शादी नहीं करनी, ऐसा कुछ जो भी था। मैं अब यहाँ पर वो सब चीज़ें क्लियर नहीं करूँगी, क्योंकि यहाँ पर हुआ ये है कि एक लाइव ने वो चीज़ें जो है बहुत बहुत ज़्यादा खराब कर दी हैं, है ना जी। लेकिन मेरा आज का एपिसोड लेके आप लोगों के सामने आना इसलिए जरूरी था कि देखिए, चीज़ें कहाँ से खराब हुई थी वो चीज़ें भी आप लोगों को पता है। हस्बैंड वाइफ का मैटर बाद में सामने आया था, लेकिन उससे पहले जो है आप लोगों को पता है कि जूटी ने ही तो वो सब चीज़ें सामने लेके आई थी सोशल मीडिया पर, ये कहते हुए कि इंटरनेट मत खेलो, या जो भी था वो सब चीज़ें सबको क्लियर है। लेकिन फिलहाल मुद्दे पर आते हैं और बात करते हैं नन्नू जीजा के ऊपर। तो ये चीज़ मैंने कल भी क्लियर करी थी, लेकिन बहुत लोग जो हैं वो यही बार बार लिख रहे हैं कि आप जो है नन्नू जीजा के स्पोर्ट में ही बोल रहे हो। देखिए, ना तो हम उनके स्पोर्ट में बोले, ना हम पुत्तन परी के स्पोर्ट में बोले, लेकिन कल का मेरा वीडियो बिल्कुल डिफरेंट था यार। मैं मनदीप के बारे में बात कर रही थी कि देखिए, पुत्तन ने उसके साथ अपने आप को क्यों रिलेट किया, वहां 2 बेटियों का मामला था। चीजें क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, बेशक आप स्किप करके भी देखोगे तो भी क्लियर है। किसी के स्पोर्ट में बात नहीं हुई है। बात ये हुई है कि अगर एक लाइव पुत्तन परी ने करी थी अपने बड़ों के लिए ए बी करके, ऐसा वो ही बोली है, कोई और तो नहीं ना बोला। डिसरिस्पेक्ट एक लेडी की भी तो हुई है, वो जो बुजुर्ग लेडी है, या फिर खुद की ही सेम एज की लड़की है, वो एक है ना, नंद है जो, उसके लिए। अच्छा, यहाँ पर ये है कि अब तो बस ही हो जानी चाहिए, बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब जो बात है अब इन लोगों के खुद के ही बीच में है, अब सब लोगों के सामने में ही है ना। तो यहाँ पर अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि नन्नू जीजा ने जो भी बात करी है, लेकिन उसके बाद जो है अपना लाइफ जो है उसको हाइड करना पड़ा। तो मतलब ये है कि गलतियाँ ऐसी करो ही क्यों
कि आपको बाद में फिर वो चीज़ें अनलिस्ट करनी पड़े, या दूसरों की दुनिया की नज़र में वो चीज़ें हाइड करनी पड़े। मैं हमेशा से कहती आई हूँ एक चीज़ कि देखिए, कमान से निकला तीर और मुंह से निकली बात कभी वापस नहीं आते, तो सोच समझ कर बोला करें। और जहाँ पर एक लड़की के ऊपर उंगली उठाना, मतलब यहाँ पर आती है वुमेन्स रिस्पेक्ट की बात। अब ध्यान से सुने इस चीज को, है ना, कि देखिए, एक लड़की के कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाना कितना गलत है। पास्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ किसी को, हमें वो चीजें क्लियर नहीं है, हमें क्या किसी को भी क्लियर नहीं है। और ये चीजें मैंने पहले ही बोली है कि हर किसी का कोई ना कोई पास्ट रहता ही है, होता ही है ना जी। लेकिन सोशल मीडिया पर जो दिखाया जाता है, आप उसके लिए बोल सकते हो, कह सकते हो, हर किसी को राइट है भैया, ये गलत हो रहा है ना। कुछ लोग कमेंट्स में कर लेते हैं, अगर किसी के पास चैनल है तो उसके ऊपर बोल लेता है। लेकिन यहाँ पर जब एक लड़की के कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाई जा रही थी, एक बच्चे के लिए गलत बोला जा रहा था, उस टाइम पर नन्नू जीजा को भी एक लाइव करनी चाहिए थी, ना कि वो किसी थर्ड पर्सन से बात करते। अब थर्ड पर्सन के पास वो चीजें गई हैं, अब उसका राइट है वो सामने सोशल मीडिया पर लाके रखे, या फिर वो जो मर्जी करे उस चीज का, ठीक है। लेकिन बातें चीजें गलत हुई हैं, ये बातें जो हैं गलत हुई हैं। अच्छा, अब फिर ये चीज है कि उस लड़की ने ऐसा क्यों किया, उसने वो चीजें सबके सामने लाके रखी हैं, वॉइस मैसेज ऐसे सब लोगों के सामने लाके रखी हैं। तो उसमें ये भी है कि उस चीज के लिए उसको पता नहीं कितने सारे ऐसे कमेंट्स भी आए होंगे। अब मैं उस लड़की की ओर से बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन वुमेन्स के लिए मैंने यहाँ पर इसलिए बात करी है, चाहे वो कुत्तन परी है, चाहे वो झूठी है, चाहे वो खुद वो लड़की है जिसके लिए मैं बोल रही हूँ यहाँ पर, चाहे मैं खुद हूँ, चाहे वो मेरी बेटी है, चाहे नियर डियर कोई है, चाहे वो जो हमारी वाईटी फैमिली मेंबर है, मैं सबके लिए बोल रही हूँ। अच्छा देखिए, यूथ इनको बहुत देखता है, बहुत फॉलो करता है, सिर्फ इनको नहीं, मतलब यंगस्टर को देखेगा ही भैया। हम लोगों को इतना बच्चे क्यों देखेंगे सुनेंगे, आप लोगों को पता है बोरियत हो जाती है उनको। जो प्रवचन हम लोग ज्ञान दे देते हैं, गलतियों के ऊपर बातें समझाते हैं, वो चीजें जो है उनको वो समझ में नहीं आती है, बोर हो जाते हैं, है ना जी। इसलिए बच्चे क्या है, वो यूथ को देखते हैं। अगर किसी पॉलिटिशियन को जीतना है, ठीक है, वो भी तो यूथ को ही आगे करते हैं। वो खुद कितने बुजुर्ग होते हैं, आप लोगों ने भी देखा है, कितने बुजुर्ग होते हैं, उनको जिताने वाला यूथ होता है। क्योंकि सब लोगों को पता है कि जो यूथ है ना, वो जल्दी मतलब सबके पीछे लग जाता है, सबकी बातों में आ जाता है। तकरीबन लाइलग से ही होते हैं सब बच्चे इस एज में, है ना। लेकिन मेरा यहाँ पर समझाना, और मैंने आप लोगों को बता दिया कि एज ग्रुप कौन सा है जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है। टीन एज से लेके मिडल के बीच में जो भी एज ग्रुप है, वो सब मतलब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एक यंगस्टर, एक एज जो है वो मेरे साथ जुड़ी हुई है, इसलिए शायद मैं जब बोलती हूँ उनको वो चीजें समझ में आती हैं, है ना। तो इसलिए आप लोगों ने देखा होगा, ये नहीं है कि मुझे कभी हेट कमेंट्स नहीं आए हैं, मुझे भी कभी कभार आ जाते हैं, है ना। लेकिन अगर किसी के अंदर का राक्षस जगाना हो, तो फिर उसको मतलब इतनी हेट करो कि वो फाइनली आकर ऐसे सबके सामने बोल जाए, जैसे कि नन्नू जीजा ने लाइव करी है। मेरे को सारी बातें जो है ना उनकी क्लियर नहीं है, बिकॉज मैंने वो लाइव जो है पूरी वॉच नहीं की, उससे पहले उन्होंने अनलिस्ट कर दी ना जो भी था। क्योंकि बात ये थी कि जब एकदम से इतना वो हो रहा है, एक बंदा इतना अग्रेसिव हो रहा है, इतना गुस्से में है, तो वहां लगता है कि आपका भी जो हो रहा है, आपके आसपास भी जो है वो बहुत नेगेटिविटी सी हो रही है ना। तो दो थोड़ा पीछे, लेकिन हाँ पॉइंट जरूर नोट हुए हैं। वहां पर ये चीजें देखी गई हैं कि जब आपकी वाइफ के लिए, आपके बच्चे के लिए इतना गलत बोला गया, सेम टाइम आपको उस टाइम पे लाइव कर देनी चाहिए, या फिर अपने एक वीडियो के थ्रू, एपिसोड के थ्रू आप उनको प्रोटेक्ट करते और बोलते। और उन लोगों को जिन्होंने कुछ भी गलत आपके बच्चे के लिए, किन्होंने बोला ये चीज नहीं मुझे पता, लेकिन वो जो न्यूज है मेरे तक आई है। इवन मुझे कमेंट्स भी आए थे, मैंने ब्लॉक किया उन लोगों को, है ना। अच्छा, तो उस टाइम पर लाइव करनी चाहिए थी नन्नू जीजा को, जो एपिसोड के थ्रू जो है एक बार वार्न किया जाता कि मेरे बीवी बच्चे के लिए कोई ना बोले। जैसा कि अपनी बहन और मदर के लिए उन्होंने बोला है, एक्शन लिया है ना। पर उनका एक्शन लेना जो है ना वो थोड़ा लेट हो गया।
उन्होंने वो चीज़ें जो हैं दूसरों के साथ साझी करनी शुरू करी, है ना। मैं पहले ही बोला है कि सीमा पार चली गई बातें, बातें सीमा पार चली गई। इसलिए कहते हैं ना, लिमिट लिमिट क्रॉस मत करें। जब लिमिट क्रॉस हो जाएगी, अब चाहे वो यहाँ अंदर की लिमिट हो, इंडिया के अंदर की, चाहे वो फिर सीमा पार की हो, जब लिमिट ही क्रॉस हो गई, अब फिर उन पे छोड़ दीजिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ये मैंने उस लड़की के बारे में बोला है, ठीक है। अब मैंने ये चीज़ भी बोली है कि देखिए कि मेरे पास एक कमेंट आया था कि वो जो लड़की है जिसके लिए यहाँ पर नन्हू जीजा जो है वो इतना अग्रेसिव हो गए थे, उन्होंने इतना गुस्से में आके कुछ ऐसे लफ्ज बोल दिए हैं, ऐसे वर्ड्स उन्होंने बोल दिए हैं जिस वजह से उनको ऐसे गंदे वाले कमेंट्स आ रहे हैं। शायद आप लोग सुनना पसंद नहीं करोगे और मैं बोल नहीं सकती, है ना, कि एक औरत की जहाँ पर इज्जत की बात होती है ना, मैं बताती हूँ, मर्द का कुछ जाता नहीं है, औरत का कुछ रहता नहीं है। इसलिए सीधी सीधी उंगली उसके करैक्टर पर उठा दो। तो फिर मैं ये कहती हूँ कि ऐसे लोगों को जो इतने ज्यादा भयंकर मतलब भरे पड़े हैं, हेटर्स हैं, है ना, तो एक चीज कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को मतलब कि जिन लोगों को ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं वो रिप्लाई मत दें, क्योंकि उनका किया उनके पास ही रहेगा। वक्त का इंतजार करें, वक्त का इंतजार करें। तो मतलब कहते हैं ना, वक्त फिर आपके हक में जो है वो फैसला करेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर कहें गलती नन्हू जीजा ने की है, यहाँ पर पुत्र ने भी की है भैया, फोन कॉल पे करके बात, जहाँ फिर कहीं मिल मिला के इतनी बार बोल चुके हैं, रेस्टोरेंट में बैठ जाओ, कोई टिक्की चाट खा लो, आपस में बतिया लो, प्यार मुनिहार कर लो, एक दूसरे को मना लो, है ना। सब बातें यही करोगे सोशल मीडिया पर ही, तो ये गलती है ना। और यहाँ पर बातें सबसे पहले लाने वाला कौन था वो भी चीजें पता है, लेकिन अभी वो चलिए अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हैं, उसकी जिंदगी में उसके अपने आप से अपने को प्यार करना है ना, अपने आप को संवारना है, कुछ शॉपिंग करनी है, लेकिन उस चीज को भी लेके जो है ना, किसी के हस्बैंड ने उनको कमेंट किया, ऐसा वो खुद ही बोली है, ऐसा वो खुद ही बोली है। किसी के हस्बैंड ने कहा है कि भैया तुम इतना कुछ ये सब चीजें दिखाती हो, रोज रोज शॉपिंग करती हो, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो बताओ, मतलब यही हो गया कि उनकी वाइफ जो है वो उनको परेशान करती होगी। तो पता लग गया ना आपको कितना इफेक्ट पड़ता है व्यूअर्स के ऊपर। तो फिर क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि अपनी डेली रूटीन नॉर्मल जो है, नॉर्मल वो ही शेयर की जाए। आप लोगों ने अयान मोम को देखा होगा, देहरादून ब्लॉगर रश्मि शर्मा को देखा होगा, है ना, फ्लाइंग बिस्ट को देखा होगा, ठीक है। चलिए, सबका जो है लिविंग अपना स्टैंडर्ड जो है वो अलग अलग है ना, तो सबका रहन सहन अलग अलग है, ठीक है। लोग उनको देखते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ये चीज कहना चाहूंगी, अब जैसे कि फ्लाइंग बिस्ट हैं, उनके लिए मैंने वीडियोस बनाई हैं, लेकिन बहुत ही एजुकेटेड उनके व्यूअर्स हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, ठीक है। बहुत ही रिस्पेक्टफुली वो आकर मुझे कमेंट्स करते हैं, एक भी कमेंट्स जो है मुझे नहीं लगता मैंने कभी डिलीट किया हो। वो कोई बहुत ही मतलब लैंग्वेज से पता लग जाता है कि कितने रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो, कि कौन कितना पढ़ा लिखा है, ठीक है। ये एक ये बात होती है। अच्छा, एक ये है कि इधर से इनके ही जो व्यूअर्स हैं वो कुछ ऐसे आके गलत गलत बोल जाते हैं, और वो कौन लोग हैं, वो कौन सपोर्टर हैं, वो किसके सपोर्टर हैं जो औरतों के लिए इतना गलत लिख जाते हैं, बोल जाते हैं, लिखते हुए हाथ नहीं कांपते। जहाँ आप मतलब नॉर्मल इंसानों में कोई मेंटली सिक लोग रह रहे हो, जो औरतों को, लड़कियों को इतना गलत लिखते हो, वो परेशान हो जाएं, ठीक है। ये चीजें हैं जो आप लोगों के सामने हैं, ठीक है। लेकिन अब बात ये भी आती है, जब सीमा पार जब आपको पता है कि मतलब वहां से जो लड़की है उसने जो भी बोला, इधर से नन्हू जीजा ने जो भी बोला, लेकिन उस बीच में हमारी मोटू बिटिया जो है वो पिसती हुई नजर आई है, वो सबके सामने आ गई। तो यहाँ पर ये पूछना चाहती हूँ, जब खुद की बेटी के लिए, घर की बेटी के लिए, ठीक है, बात हो रही थी, उस टाइम पर मोटू बिटिया कहाँ थी? उस टाइम पर मोटू बिटिया ने रिप्लाई क्यों नहीं दिया, है ना। और बहुत सारे लोगों के मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन ये भी आते हैं कि मोटू बिटिया के मतलब कौन सा चैनल है, प्लीज हम लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो मैं यहाँ पर आज खुल के बता दूं, मोटू बिटिया का भैया कोई चैनल नहीं है,
उनके बहुत सारे चैनल्स हैं, ठीक है, वो सब चैनल्स के ना स्क्रिप्ट राइटर हैं। ओके जी। तो मोटू बिटिया जो है अपने आप में महारत हासिल है भैया उनको, ठीक है, और बहुत ही प्यारी और जिप लुक लगाए रहती हैं, वो ज़्यादा बोलती नहीं, बहुत ही शाय नेचर है, कभी कभार सामने आती हैं और तोरी और चावल बहुत ही पसंद करती है हमारी प्यारी मोटू बिटिया। ओके जी। हाँ, अभी उसको फेशियल करवाने की ज़रूरत है, ठीक है। अब मेरा भी मन करता है कि कभी मैं लाइव आ जाऊँ, अपने दूसरे चैनल पर ही लाइव आ जाऊँ, है ना, बहुत प्यार मिल रहा है मुझे वहाँ से भी। तो कह रहे हैं कि जी आप आइए, लाइव आइए, नहीं तो आपकी तो उम्र निकल रही है। और ये थोड़ा सा हंसी मजाक मैं इसलिए छोड़ देती हूँ बीच में, क्योंकि बहुत ही मतलब हैवी हैवी सा फील होने लग जाता है। यहाँ पर गुस्सा तो यही आ रहा था कि एक औरत का कुछ रहता नहीं और आदमी का कुछ जाता नहीं, ठीक है। तो अब कितनी ज़्यादा हेट फैलाई जा रही है, कितना सब परेशान हो गए, मेंटली व्यूअर्स परेशान हो गए हैं, है ना। तो उनको हैप्पी रखने के लिए अपनी ज़िंदगी में खुद भी अच्छाई लेके आए, मेडिटेशन करें, योगा करें, आपका मन शांत हो जाए, ठीक है। तो अब वही बात है, पहले तो नन्नू जीजा को स्टैंड लेना चाहिए था, अब नहीं लिया। तो उन्होंने स्टैंड कब लिया? जब बातें हाथ से निकल गई, ठीक है। आज भी उन चीजों को संभाल सकते हो, सब चीजें ठीक हो सकती हैं कि आप थोड़े दिन के लिए सामने आए ही मत, ठीक है। अपने परिवार के साथ तुरंत चले जाएं, वहां पर ले आए उनको, अगर वो आना चाहते हैं तो। अगर नहीं आना चाहते हैं, जहां आपका पहले से आप लोगों का कहना है कि हमारा जो है लीगल प्रोसेस चल रहा है, आप लोगों का ही कहना है, अपने ही एपिसोड में कहना है, तो उसमें ये समझ में नहीं आई तो भी आप कैसे उनको बुला रहे हो कि आप आ जाओ, जैसे गए थे आ जाओ। वो पहले वाली बात तो अब रह नहीं गई ना, पहले वाली बात तो रह नहीं गई जो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में एक बार झगड़ा कर लिया था, जैसे गई हो वैसे आ जाओ, ये है वो है। वहां पर भी पुत्तन परी ने जो है ये चीजें रखी है कि लाने के लिए आपने कहा था कि नवरात्रों में मैं लेके आऊंगा। तो मतलब यहाँ पर पुत्तन परी को जो है अटका के लटका के रखा हुआ था, है ना। उस जो है ना, उसमें भी किसी ने शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है, तो उसमें लिखा आ रहा है, ये चीजें सामने आई हैं कि जहां पर नन्नू जीजा कह रहे, पुतन परी कह रहे कि आपने कहा था नवरात्रों में लेके आऊंगा, शुभ दिन होता है, तो आप नहीं लेके आए हो, ठीक है। तो आप नहीं लेके आए हो, तो इसका मतलब जहां पर कमी जो है वो नन्नू जीजा में है। तो उन्होंने क्यों नहीं लेके आए, वो अकेला रहना पसंद करते हैं, है ना। वो शादी अभी अगर नहीं चाहते थे तो शादी में इतनी जल्दबाजी क्यों की? शादी में जल्दबाजी की तो कि कोविड में करवा ली, और दूसरी बात जो है बेबी प्लान भी कर लिया। बेबी प्लान कर लिया तो अब जो है दोनों, एक तो चलिए एक ने तो रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रखी है ना, अब दूसरा क्यों भाग रहा है? दूसरा अपने बच्चे के बिना रह नहीं सकता। अब आना नहीं आना, आप रहना नहीं रहना, एक दोनों के हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है। लेकिन यूथ आप लोगों को पसंद करता है, चाहे अब वो लड़की है, मैं कहती हूँ यहीं से अपने एपिसोड से बता रही हूँ कि देखिए यहाँ पर ये है कि अगर यंगस्टर सामने आ रहा है तो यंगस्टर जो है वो एक अच्छा मैसेज लेके सामने आए, ठीक है। हर एपिसोड में एक अच्छा मैसेज होना चाहिए। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, यूथ जो है बहुत अटैच्ड है, मेंटली भी और दिल से भी, ठीक है। अगर आप लोग कुछ भी गलत करते हो तो वो जो है मतलब दिल टूट जाता है। अगर मेरा दिल टूट सकता है तो वो तो फिर बच्चे हैं, ठीक है। तो आप ये चीज़ें जरूर से समझे। और मैं हमेशा से एक चीज़ जाने से पहले अब फिर से वही चीज़ है ना, कहना चाहूँगी, अपने रिश्तों में कभी किसी तीसरे को मत आने दें। लेकिन आप लोगों ने खुद ही जगह दी है, बाहर वालों को एंट्री करवाई है अपने ही रिश्तों में, ठीक है। वो चीज़ें मत करें वो चीज़ें, ठीक है जी। और दूसरी बात मैं यहाँ पर ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि एक मैसेज के साथ अब सामने आए। और एक चीज़ ये भी है कि नन्नू जीजा की जो है ना सब कुछ यही इनकम जो है वो यहीं से है, वाईटी से ही है। और पुत्तन परी जो है वो एक सिंगल मदर है फिलहाल के लिए, ठीक है। उसको जो है अपने बच्चे के लिए भी करना है, तो उसका भी जो है सारा वाईटी से ही है। तो आप लोग जो है उनको सपोर्ट करें, दोनों को ही सपोर्ट करें, अपने अपने तरीके से सपोर्ट करें, क्योंकि दोनों के ही अपने अपने फॉलोअर्स हैं, है ना जी। किसी न किसी तरीके से उनको पसंद करते हैं, तो दोनों लोगों को ही आप लोग जो है सपोर्ट करें। अपने रिश्ते में कभी किसी तीसरे चौथे पांचवें को आने मत दें, लेकिन अपने साथ जुड़े हुए रिश्ते जो हैं उनको भी कहीं ना कहीं टेंशन ना दें। और जहां पर हमारी पहाड़ों की रानी खूबसूरत एक बार फिर से एंट्री ले रही हैं, ठीक है। होंगे 3 त्योहार, होंगे खुशनुमा माहौल,
और होंगी कुछ बातचीत, लेकिन वो आना नहीं चाहती थी, वो पसंद नहीं करती थी आना यहाँ पर, क्योंकि उसने खुद ही अपने मुंह से ये चीज़ें बोली हैं कि यार मैं टेंशन लेना नहीं चाहती। वाकई में ही अब उनको भी ये चीज़ें पता लगी है, टेंशन मतलब पहले से पता लगी थी, वो भी अंतर्यामी होगी। जैसे कि 6 दिन पहले का मेरा एक एपिसोड है जिसका यहाँ पर थंबनेल लगा हुआ है कि उस पर मैंने लिखा है कि एक लाइव और सब खुलेंगे राज। अब मैं कहती हूँ कि मैं भी बहुत सोच समझ के मतलब बोलूँ, कोशिश करूँ सबको ब्लेसिंग ही जाए, अच्छा ही मतलब करें, क्योंकि अगर हम अपने लिए अच्छा सोचते हैं तो हमें दूसरे के लिए भी अच्छा सोचना चाहिए। हमारी वजह से किसी की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। लेकिन यही है कि पता नहीं कब जुबान पर सरस्वती बैठी होती है कि वो चीज़ें हो जाती है। अच्छा जी, यहाँ पर माहौल भी कुछ ऐसा बन गया ना चाहते हुए भी शायद अब वो चीज़ें पुत्तन परी से हो गई गुस्से में, और कुछ ज़्यादा ही गुस्से में नन्नू जीजा के अंदर का राक्षस जो है वो बाहर आ गया, और उस राक्षस ने सब तहस नहस कर दिया। अब उसको समेटने में टाइम लगेगा क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब हो गई हैं। अब उसको समेटने में टाइम कैसे लगेगा, क्योंकि चीज़ें खराब बच्चों ने की हैं, बेसिकली देखा जाए चीज़ें खराब बच्चों ने की हैं। ऐसे बड़े कोई भी इन्वॉल्व नज़र नहीं आए, लेकिन बड़ों को लेके फिर भी सब लोग बोलते हैं, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि बड़े क्यों नहीं संभालते, बड़े ये चीज़ें क्यों नहीं ठीक कर रहे हैं, बड़ों की बच्चे नहीं सुन रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि बच्चे जो हैं शायद बड़ों की नहीं सुनते हैं। और एक यहाँ पर और बात सामने आ रही है कि नन्नू जीजा जो है वो अपनी मदर के लिए भी मतलब गलत उनको ट्रीट करते हैं। पर अभी तक जो देखने में आया है वो तो सिर्फ यही आया है कि वो बहुत लविंग और केयरिंग बेटा जी हैं अपनी मम्मा के लिए, है ना। ये वो चीज़ें हैं। लेकिन अगर हम लोग पीछे चले जाएं तो फिर वो चीज़ें सामने आएंगी, फिर हम लोग भी जो है परेशान होंगे, आप लोग भी परेशान होंगे। चीज़ें तो क्लियर हो जाएंगी लेकिन परेशान होंगे, किसने किया, कब किया, क्यों किया, कैसे किया, ये सब चीज़ें होंगी, है ना। लेकिन वो चीज़ें ना करके आज को देखते हैं, आज जो चीज़ें खराब हुई हैं उसको समेटने में भी अब यही लोग मेहनत करेंगे। और आप लोग जो हैं चाहे वो हेटर्स हैं चाहे वो सपोर्टर हैं, कहना चाहूँगी कि अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, क्योंकि मैं पहले भी कह चुकी हूँ आप लोगों के कमेंट्स का दिलो दिमाग पर बहुत असर पड़ता है, ठीक है। सोच समझ कर लिखने से पहले 100 दफा सोच लें कि आप सही लिख रहे हो। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ बच्चों के मामले में बिल्कुल कोई ना कभी भी ना बोले, ना किसी औरत को ऐसे उसके करैक्टर पर उंगली उठाएं, क्योंकि मैं बता ही चुकी हूँ औरत का कुछ रहता नहीं है, आदमी का कुछ जाता नहीं है। मत उठाएं ऐसी, क्योंकि उनको फिर बाद में बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। औरतों को स्पेशली मैं बता रही हूँ, ठीक है, आदमियों को भी झेलनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर ये कि आदमी का करैक्टर जो है हमेशा से ठीक रहता है, ये चीज़ मैं यहाँ पर ये जरूर से बताऊंगी, हमेशा से ठीक रहता है ना। तो यही वो बात है। नहीं, अगर आप लोगों का आपस में बन रही जो भी है जैसे भी है वो क्लियर करें, जो भी है अपनी फैमिली में ही रह के क्लियर करें, लेकिन बच्चों के बारे में गलत कभी भी कोई ना बोले, क्योंकि कहते हैं ना बच्चों में तो भगवान बसते हैं, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, तो उनके लिए कोई कितना गलत कैसे बोल सकता है ना। तो चलिए, आज का मेरा वीडियो यहीं तक, मिलती हूँ कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए, क्योंकि आप हो तो हम हैं।